है कि प्रभु यीशु मसीह इन्हां नूं आउण वाले टाइम 'च इस्तेमाल करना चाहुंदे हैं एज ए पास्टर। हालेलुया हालेलुया, एज ए पास्टर इन्हां नूं जिहड़ा आ ओह इस्तेमाल करना चाहुंदे हैं। हालेलुया, अंदरों बार-बार मेरे दिल दे विचों परमेश्वर दा आत्मा जिहड़ा आ ओह मैनूं ऐसे इदां ही बोल रहा है कि आउण वाले टाइम दे परमेश्वर इन्हां कोल बहुत बड़े काम जिहड़ा लै रहा। हालेलुया, ते मैं रकेश नूं अगे कहांगा अगे आउण ते जो भी अज दी टेस्टमनी है जिस तरह भी शुरू तो लैके आखिर तक टेस्टमनी जरूर आपां इन्हां दी सुननी। हालेलुया। पूछा कि कितने मिनट के लिए, क्योंकि कभी कभी इनका अपना टाइम होता है और मेरे साथ एक बारी पहले हो चुका है। मैं अपनी नर्सिंग की ट्रेनिंग पर मैं बीसी गया था और बीसी में पास्टर साहब अफ्रीका जा रहे थे और उन्होंने जाने से पहले सोचा कोई है नहीं चर्च में तो चलो ब्रदर को बोलते हैं कि गवाही दे देना। और फिर एक कैल्डर उठ के आए और उन्होंने कहा नहीं 15 नहीं 10 ही बहुत है। अच्छा, फिर दूसरे वाले एल्डर आए, उन्होंने कहा मेरा ख्याल है 10 भी बहुत है, आप 5 ही दो। मैं कहा तू भी रख ले। मैं 5 मिनट लिए उठ के उधरों इधर आवा, ओदे विच भी तुसी घड़ी देखो, फिर वो चीज़ नहीं। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखो, अगर आप दुखी हो, दर्द में हो, तकलीफ में हो, रो भी रहे हो, मौत भी है घर में, तो समझ लो आप प्रभु में हो। हालेलुया। अगर खुश हो, शादमान हो, कोई तकलीफ नहीं है, तो समझ लो फिर वो आपके साथ नहीं है। ये हमेशा ये अपने पल्ले बांध लो। मैंने लास्ट 30 साल में एक घड़ी भी सुख नहीं देखा। एक मुसीबत जाती दूसरी आती, फिर भी हंसना जरूरी है क्योंकि हंसकर ही तो दिखाना है। मजबूरी में नहीं, हंसी का मादा वो दे देता है, सब्र दे देता है। हर एक हॉस्पिटल जाता है, कोई मैंने ऐसा नहीं देखा जो 3 साल वहीं पड़ा रहा और उन्हीं की मुफ्त में रोटियां तोड़ता रहा। वो वहां से आता है तीसरे दिन, चौथे दिन, 3 दिन का तो मसीह ने वायदा बांधा हुआ है क्योंकि 3 दिन में तो वो खुद निकल आया था। हालेलुया। एक चीज अपने दिमाग में परमानेंट बैठा लो, अगर तकलीफें नहीं आ रही हैं। एक बार ऐसा हुआ था, मैं सड़क पर चल रहा था और मुझे जॉब मिली थी ट्रिलियम हॉस्पिटल में। मैं हॉस्पिटल में काम करता था और मैं सोचता था वाह कोई तकलीफ नहीं है, अच्छा पेचेक आता है, कुछ नहीं। और मैंने मुंह से गलती से निकल गया, यार अब मुझे अंदर से डर आता है कहीं आप मेरे पास से चले गए। उसी हफ्ते मेरी जॉब चली गई, उसी हफ्ते। ये बात सच है, जितना प्रभु में बढ़ोगे, जितना प्रभु में आगे जाओगे, तकलीफों ने तो आपको बर्बाद करके ही हटना है, मगर आखिर में मसीहों के काम आखिर घड़ी में बनते हैं। याद रखना, शुरू में किसी के घर बैंड नहीं बजा, सबको जब रो पिट के सारा स्यापा पूरा खत्म हो जाना तब बंदे कहते ने हुन खुशी आई रब वालों। यही है बस, ये तो इस बात को मान लो, जितनी जल्दी मान लो अच्छा है। मैं ब्राह्मण परिवार से हूं, हम वो ब्राह्मण हैं जिनके हाथ से मोक्ष होता था। हमारी प्रार्थनाओं के बिना, हवन के बिना, आरती के बिना आपको के लिए कभी भी स्वर्ग के दरवाजे नहीं खुल सकते थे। ये मैंने अपने बाप दादाओं से सीखा। जब मैं छोटा था, मुझे इजाजत नहीं थी कि पानी का गिलास भी सुबेरे पीना, उठते ही नहाओ ना नहाओ गीता का अध्याय पढ़ना ही पढ़ना है। माँ मेरी हिंदुओं में से और बाप मेरे हिंदुओं में से, माँ मेरी गुरुद्वारे की तरफ। शाम को फिर सुखमनी साहब पाइट, फिर चलिया गुरुद्वारे में, फिर सारा इधर का भी दरवाजा उधर का भी दरवाजा, सारा दिन बस इसी चक्रों में रहो। रब कहाँ है, कौन है, इसकी कोई परवाह नहीं, किसी को भी नहीं, ना मेरे बाप ना मेरे दादाओं को। बस ये है गीता पढ़ो, शाम को रामायण का पाठ, हर मंडे हवन सामग्री करना ही करना है। फिर इसके पांव धो, उसके पांव धो, चाहे जितने मर्जी गंदे हो पर तुम धो। खुद ना नहाओ पर उसको नहलाओ जबरदस्ती। ये सारे कर्म हम करते रहे, पर घरों में इतना कलेश, बच्चे दुखी, हमारे बहन भाई सब दुखी, मगर इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना कि हम दुखी हैं, क्योंकि वो नीचा हो जाएगा। जिसको हम लोगों के अंदर एक भ्रम बैठाया हुआ है ना कि हमारे हाथों से तो तुम्हारा मोक्ष होना है, मुक्ति होनी है, हम ही जीसस,
हम ही पवित्र आत्मा, हम ही पाक रूह, सब कुछ हम ही, उसकी फिर क्या जरूरत है? जब वो सारे मंदिर की मूर्तियां सवेरे दरवाजा खोल के धो देने, झाड़ू पोछी कर देने, और जो मंदिर तस्वीरों के ऊपर बर्फी लगी होती थी, बूंदी लगी होती थी, वो भी खा लेनी, क्योंकि इसने तो खाई नहीं, तो ये खाई होगी नहीं होगी तभी तो लोगों का विश्वास होगा कि भाई सचमुच शाम को इन्होंने खा ली है तुम्हारा चढ़ाया हुआ प्रसाद। वो मैं नहीं खाया ज़्यादातर, क्योंकि मैं ही पहला शख्स होता था मंदिर के दरवाज़ों को खोलने वाला। 8 साल का था मैं, तब से ये कर्म शुरू किए थे, माँ बाप ने इस रास्ते पे डाला था। हर वक्त भक्ति भक्ति भक्ति। कहते हैं ना, जब तू, वो भी ऊपर से देखता है, जब तू खोज में लगा है फिर वो रोक लेता है रास्ते में, आगे जाके पकड़ लेता है। वो कहता है दुनिया की चीज़ें तुम्हारे पीछे पीछे हैं, अगर तू मेरी खोज। तो उसको आ गया तरस। जब उसको तरस आया, असली दुख बड़ा शुरू हुआ। मेरा एक क्रिश्चियन दोस्त बन गया, वो मुझे किसी ऐसी जगह ले गया जिस जगह कन्वेंशन थी। ना मुझे बाइबल का पता, ना साम का पता, ना वर्शिप का पता, ना कुछ नहीं पता। उसके साथ झूठ बोल के गए, और उस लड़के का नाम भी, क्रिश्चियन तो अलाउ नहीं थे हमारी फैमिली के अंदर, क्रिश्चियन मुसलमान अलाउ नहीं थे, बिल्कुल ही नहीं थे। उसका हिंदू नाम बताया, घर के अंदर एंट्री कराई, और उसने कहा कि मेरी मम्मी को आंटी मैं इसको लेके जाना मांगता हूँ। चले गया, वहाँ गए, उदयपुर के अंदर कोई कन्वेंशन हो रही थी। मैं उस वक्त 18 साल का, कन्वेंशन हो रही थी सुबह 4 बजे, जब मैं सो रहा हूँ। देखो उसका इंतज़ाम ऐसे होता है, वो अपने कामों को बहुत स्लो करता है और बड़ा टिकाऊ स्टेबल करता है। वो मैंने एक छोटी सी लाइट देखी, पता नहीं आपको समझ आए ना आए, पर वो मैंने वो लाइट देखी छोटी सी, जैसे हम दिया जलाते हैं और दिए से ऊपर तक के बीच में अंधेरा होता है, वो रोशनी इतनी है। वो रोशनी चलती चलती मेरे पास आई, तो हम एक बिस्तर के ऊपर 2 जने लेटे हुए थे, क्योंकि कन्वेंशन वालों ने इंतज़ाम ऐसा किया हुआ था, एक बेड 2 पर्सन। तो मैंने साथ वाले को हाथ हिलाया, मैंने कहा, वो मुझे जानता नहीं था, मैंने कहा मुझे ये लाइट नज़र आ रही है। तो उसने कहा मुझे नहीं आ रही है, सो जाओ यार, मुझे सोने दो, सुबह उठना है। उसके बाद दोबारा तीसरी बार, आखिरकार मैं उठ के बाहर आ गया डर के मारे, और मैं जब बाहर आया तो ये गिर गया। मैं बेहोश था, पता नहीं किसने कब उठाया। सुबह मुझे तब होश आया जब वो मुझे पानी में बपतिस्मा दे चुके थे। मुझे बपतिस्मे का भी नहीं पता। अब क्या सकता, उन्होंने मुझे कहा कि तुम प्रभु को एक्सेप्ट करते हो? तो हम लोगों ने तो शर्म के मारे आज तक एक ही आदत है, ना नहीं करनी, हाँ ही करनी है, चाहे पल्ले पाए या ना पाए। हाँ जरूर करनी है, क्योंकि वो रासबाजों के लिए है। अगर तुम हाँ करते हो तो तुम रासबाज हो, और अगर तुम ना करते हो तो नेगेटिविटी है। हाँ कर दी, हाँ ही हाँ में बपतिस्मा भी हो गया, बिना बाइबल जाने, बिना प्रभु जाने, पर उसकी दया थी, उसका वक्त था, उसका वो अपने वक्त को नहीं जाने देता, वो बड़ा महान है। अच्छा, सुबह मेरे जब दोस्त को पता लगा कि ये तो क्रिश्चियन बन गया है, सबसे पहले वो गायब हो गया उस 5000 लोगों की भीड़ में से। अब मुझे समझ नहीं आई दिल्ली कैसे आऊं। ले तो गया था ट्रेन में, ना मैंने टिकट खरीदी, ना मैंने कुछ करे, बस पूछ पाछ के जिससे पूछा, दिल्ली वाले डब्बे में धक्काशाही से चढ़ गया और मैं दिल्ली पहुंच गया। जब मैं अपने घर पहुंचा, मुझे आज तक नहीं पता किस तरीके से ये बात मेरे घर के अंदर गई। हमारे घर में हमारी एक नौकरानी थी, बुजुर्ग थी, बंगाली थी, उसने मेरा सामान बाहर रखा हुआ था, सूटकेस। उसने कहा आप भाग जाओ। खैर नहीं, मैंने कहा क्या बात है, ईसाई बन के आए? मैंने कहा मतलब क्या है, क्योंकि हमारे घर के अंदर ईसाइयों के लिए तो कोई जगह ही नहीं थी। अच्छा, मैंने उसको कहा मैं जाऊं कहाँ? मैं 18 साल का था, उस वक्त की बात है जब 17-18 क्या 25 साल का लड़का नहीं बाहर निकलता था अकेला। माँ बाप पूछते थे 5 बजे अंदर आ जाओ। मैंने फिर वो सामान तो वहीं छोड़ दिया। इतने में जब मैं निकलने लगा, मेरे बड़े भाई थे, वो आ गए। उन्होंने बिना सोचे समझे जो मेरी पिटाई की, मेरी आंख में से खून, मेरे नाक में से खून, जितना भी उनके अंदर ताकत थी मार मूर के। राइट, उनकी एक चीज थी, बेटा तुम शराब पी लेते, गलत रास्ते पे चले जाते, पर ये ईसाई नहीं बनना था। अच्छा, मुझे कोई पता नहीं था ईसाई क्या बनना, क्या मौका ही किसी ने नहीं दिया। मैं तो अभी उठ के खड़ा भी नहीं हो पाया
कि ये इल्ज़ामों की लंबी लिस्ट। अब मैं वहाँ से सोचा कहाँ जाऊँ, और भाई मेरा गुस्से में आया, अभी देखता हूँ। वहाँ से मैं तो भाग आया, वहाँ से बस पकड़ी और मैं रेलवे स्टेशन पे ये सोच कर आया कि वहाँ लोग होंगे अराउंड में, तो अगर मुझे मारेंगे तो बचा लेंगे, कोई ना कोई तो बचा लेगा। लेकिन नहीं, मेरे भाइयों ने, कजन्स ने ढूंढा मेरे को। वहाँ भी मेरी, पता नहीं कैसे उनको पता लग जाता था मैं कहाँ हूँ इस वक्त, कैसे। वहाँ मेरी पिटाई हुई बुरी तरीके से, मुझे नाले में फेंक दिया। अब वो मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं, मैं तो पहले ही शाम को पिटा, फिर रात को पिटा, पिछला ही खून बंद नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब मैं नाले में से सोच रहा था कोई मुझे बाहर तो निकालो, यहाँ से नाला ज़्यादा गहरा नहीं था। एक तो आपको पता है इंडिया में जगह जगह नाले शरीनी कामों के लिए बने हुए। तो मेरे को हाथ पकड़ के जब मैंने बाहर इशारा किया तो अगले ने सोचा चल पी के पड़ा हुआ, जो भी वहाँ से निकले, शर्म नहीं आती, पी के पड़े हुए बच्चे हो। अच्छा, निकाले कोई भी ना अंदर से। फिर बड़ी मुश्किल से निकाला वहाँ से, और मैं बाहर आया, वहाँ बैठा, अपने आप को साफ किया और किसी तरीके से। उसके बाद जब मैं सोचा कहाँ जाऊँ, जितनों को मैं जानता था वो क्रिश्चियन तो थे, और जब उन्हें पता लगता था, उन दिनों बहुत सख्ती थी इंडिया में, बहुत सख्ती थी। अब क्रिश्चियंस दिल्ली के अंदर स्पेशली आप नहीं एक्सेप्ट कर सकते। आज कल का तो मौका बहुत अच्छा है, करोड़ों हैं जो सुबह आराम से प्रभु का नाम ले लेते, शाम को छोड़ देते, कल फिर देखेंगे तेरे को। तो जब मैं वापस अपने घर में नहीं जा पाता था, वहाँ तो मैं गया ही नहीं। मेरे घर वाले मुझे ढूंढते थे कहाँ मिले। वो ये सोचते थे कि जैसे हमारी एक पंजाबी में कहावत है, अगर किसी ने 4 बेटे ने, तो बाप अपने एक बेटे को बोल देता बेटा इसको मार दो। मैं सोचूंगा माँ ने 3 ही जब मैंने, साड़ी इज्जत रह जाऊगी। असी इज्जत की खातिर सब कुछ कभी कभी अपने भी बर्बाद कर दें। तो वो एक चीज़ हमारे अंदर बैठ गई थी। उसके बाद जब मेरे को वहाँ पोस्ट एंड टेलीग्राफ में जॉब मिली, बिकॉज मेरे फादर वाज डायरेक्टर थे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में, तो उनकी ही वजह से मुझे जॉब मिल गई। मैं एग्जैक्ट 18 का था। जब उनको पता लगा ये क्रिश्चियन बन गया है, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे सस्पेंड कर दिया। फायर नहीं कर सकते थे क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफिस थे। उन्होंने मुझे सस्पेंड किया हर जगह। वहाँ मेरी मुलाकात होती है एक लेडी जो है वो सिख फैमिली से थी, और वो विडो थी, बेवा थी, और मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो मैं उम्र में सारे ऑफिस में छोटा था, 18 साल का, तो मैं सबको आंटी अंकल ही बोलता था। मैं